Hello. Hello. Good Hi, afternoon. sir. Good afternoon, Good Yash. afternoon. So, कैसे हो? I'm good. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. हाँ. चलो आज हम स्टार्ट करेंगे कमेंट से जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था. ठीक है. ठीक है. तो पाइथन कमेंट्स. कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड. हमें पता ही है कि हमने ये करके भी देखा है कि कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड. यहाँ पे हमने कमेंट डाला हुआ है, दिस स्टेटमेंट विल डिफाइन द वेरिएबल. तो हमारे जो माई पेन है, हमने ऐसे माई कार को भी कमेंट कर दिया था कल. किसी भी चीज़ को आप कमेंट करो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता. यहाँ पे दी स्टेटमेंट्स विल डिफाइन द वेरिएबल, इसे कमेंट करा हुआ है, ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा. तो ठीक है. कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल. इससे हम आप पढ़ पा रहे हैं ना यहाँ पे कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल. यहाँ पे हमने बोला हुआ है दीज स्टेटमेंट्स विल डिफाइन द वेरिएबल. यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कमेंट हमें बता रहा है. यहाँ पे हमने प्रिंट माइकर करा था तो हमने लिखा हुआ है द स्टेटमेंट विल शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. हमने प्रिंट माइकर करा हुआ है तो हमने कमेंट डाला हुआ है कि ये वेरिएबल ये स्टेटमेंट ये चीज़ करेगी, ये वेरिएबल ये चीज़ बनाएगा, ये करेगा. जो चाहो उस चीज़ का कमेंट कर सकते हो आप. ओके. फिर आपकी ये मल्टी लाइन कमेंट्स भी थे यहाँ पे, जो आप मल्टीपल लाइंस दे सकते हो कमेंट के बीच बीच में. हाँ. हाँ. तो कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड. अब इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है वेरिएबल माई पेन. अब मुझे ये बनाना नहीं है, मतलब मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए और आगे जाके शायद चाहिए हो. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कमेंट कर दूँ और आगे जाके अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं बस ये हैश टैग हटाऊँगा, अनकमेंट हो जाएगा और वो यूज़ कर सकता हूँ मैं. अच्छा. तो अगर उसमें हैशटैग लगा दिया तो फिर अब वो कमेंट नहीं रहेगा ना, मतलब वेरिएबल नहीं रहेगा ना. हाँ, अब वेरिएबल नहीं रहेगा, वो नॉर्मल कमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं होएगा. ये सारे कमेंट्स हैं, अब बस यही वाली स्टेटमेंट जो है यही चलेगी, क्योंकि इन सब के आगे हैशटैग है और ये मल्टी लाइन कमेंट है इसलिए. ठीक. ओके. हाँ, बस रन हो जाए. जस्ट अ सेकेंड. उधर राइट साइड में कंसोल और शेल क्या है वो शेल है, जैसे कि अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, जैसे आपको अपना प्रोग्राम रन करना है, आप इससे भी कर सकते हो. या आपको वो कुछ इंस्टॉल करना है तो आप शेल से करोगे. हम आगे आगे यूज़ करेंगे ट्यूटोरियल में शेल को. ये कंसोल जो है, ये कंसोल यहाँ पे हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट होएगा. तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगी. पता नहीं बहुत टाइम लगा रही है, एक सेकेंड में रीलोड कर लेता हूँ. ठीक है. हम्म, बस एक सेकेंड. ये हो गई लोड. आपने ट्राई करा था कमेंट्स को यूज़ करके करने. क्या. आपने ट्राई करा था कमेंट्स यूज़ करना. हाँ. ठीक है. अब ये चल जाए, बस प्रोग्राम चल नहीं रहा. ये प्रोग्राम नहीं चल रहा. कोई नहीं, ये एडिटर में प्रॉब्लम आ रही है, ये रेपलेट में प्रॉब्लम आती ही रहती है. तो हम क्या करते हैं, हम W3 स्कूल्स का एडिटर यूज़ कर लेते हैं. तो ये जो अपना कोड है इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसके एडिटर में पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. तो यहाँ पे सारा कोड मैंने इसके एडिटर में पेस्ट कर दिया. तो सेम तरीके से काम करना चाहिए. ये दिखाना चाहिए प्रिंट हाई दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास. बस. हाँ. वो एडिटर ठीक चल है. नहीं रहा तो उसको छोड़ देते हैं. अब क्रिएटिंग अ कमेंट. तो हमें पता ही है कमेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हैशटैग से. और पाइथन कोई भी कमेंट होएगा उसे इग्नोर करेगा. ये हमारे लिए है, ये पाइथन के लिए नहीं है. पाइथन को कोई भी कमेंट दिखे वो जस्ट इग्नोर कर देगा. अब ओके. कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपने कोई स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, इसके सेम स्टेटमेंट में आप हैशटैग दे के कमेंट देख सकते हो कि दिस विल प्रिंट समथिंग. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट कर देगा एग्जीक्यूट. और इसी के एंड में हमने कमेंट ऐड कर दिया हमारे लिए, अपने आप की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हाँ दिस विल प्रिंट समथिंग. इससे हमें ये पता चलेगा दिस विल प्रिंट समथिंग. तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है. ये बस हमें बताने के लिए है दिस विल प्रिंट समथिंग.
ओके। अब a comment does not have to be text that explains the code. It can also be used to prevent Python from executing code. तो जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है माई कार इक्वल्स टू BMW, माई पेन जेफरी। अब हमने इन सबको कमेंट कर दिया हैशटैग से। तो ये क्या है, ये कोड को भी कमेंट कर सकता है, हैशटैग जो है कोड को भी कमेंट कर सकता है। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे माई कार, माई पेन, माई नंबर, ये सब हमने कमेंट कर दिया हैशटैग से। अब हम क्या भी तो इतना क्लियर है अभी? हाँ। तो अभी हम ये यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे कि हमें तीनों को ही कमेंट करना है, हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। 1 2 3, 3 कोट ये दिए और 3 कोट ये दिए, तो 3 कोट आ गए, तो तीनों कोट के बीच में से ये सारा कोड कमेंट हो जाएगा। हाँ। तो बस अनकमेंट करने के लिए ये हटाना है और ये हटाना है, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है? यस। हाँ। ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। अपने मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ तो हमने देखा है कि हैशटैग 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 देते रहो हर एक लाइन में, या आप क्या कर लो, ये ट्रिपल कोट यूज़ कर लो। यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक तो सिंगल 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 कोट दे सकते हो 3, या आप क्या कर सकते हो, डबल 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 कोट्स दे सकते हो 3 बार। अच्छा। तो वो सेम चीज़ करेगा, दोनों सिंगल 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 और डबल 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 कोट्स जो हैं वो आपके मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हैं। कुछ भी यूज कर सकते हैं ना इन दोनों में से? हाँ, इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके स्ट्रिंग होती है, जैसे हमने ये देखा ना कोट्स यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे BMW में कोट्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक टेक्स्ट हाँ। है। तो ये डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे हम सिंगल कोट्स भी यूज़ कर लें तब भी सेम काम करेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो as long as the string is not assigned to a variable, Python will read the code but then ignore it and you have made a multi-line comment. तो ये एक्चुअल में मल्टी लाइन कमेंट होता नहीं है। यहाँ पे ये हमें लग रहा है कि ये कमेंट हो गया मल्टी लाइन, बट ये क्या करता है पाइथन, ऐसे वाले हैशटैग वाले कमेंट्स को तो पढ़ता ही नहीं है। बट ये जो 3 कोट्स वाले कमेंट्स होते हैं ना मल्टी लाइन कमेंट, इन्हें एक एक बार पढ़ता है ये पाइथन जो है, पढ़ते पढ़ते इन्हें भी पढ़ता है इन मल्टी लाइन कमेंट्स को। बट क्योंकि ये किसी वेरिएबल को असाइन नहीं है तो वो इसे इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये है ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब आपको स्ट्रिंग मल्टी लाइन बनानी हो तो आप 3 कोट्स में दे सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 कोट्स में आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दी। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ डबल कोट्स में, जैसे हाय आई एम सायोन, तो आप कह सकते हो ये भी आपका कमेंट है। जैसे आप कह सकते हो ये भी आपका कमेंट है क्योंकि ये आपको ये एग्जीक्यूट तो कुछ होएगा नहीं, हाय आई एम सायोन कहीं तो दिखेगा नहीं, ये हमें कहीं तो दिख नहीं रहा, तो हम समझेंगे ये तो कमेंट है। बट नहीं, ये तो कमेंट है नहीं। हमें पता है स्ट्रिंग्स जो होती हैं ये कमेंट तो होती नहीं है। कमेंट तो आप सिंगल लाइन ऐसे देते हो। तो ये क्या होती है, ये स्ट्रिंग्स होती हैं। हम ऐसी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर देते हैं और समझते हैं वो कमेंट है। जब भी हम ऐसे माई कार इक्वल्स टू या किसी वेरिएबल को ये वैल्यू नहीं देते तो ये कमेंट बन जाता है। जैसे कि अगर आपको x इज इक्वल्स टू ये करते तो x की वैल्यू हाई आई एम सायोन हो जाती, बट यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया तो क्या हो गया, ये ऐसे ही खुले में घूम रहा है। यहाँ पे ये किसी वेरिएबल की वैल्यू ये साइन नहीं हो रही, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है और आप इसे कमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। पाइथन ये एक बार ही पढ़ता है बट आप इसे कमेंट की तरह यूज़ कर रहे हो। अच्छा, और जो मल्टी लाइन कमेंट है उसे भी पाइथन एक बार पढ़ेगा क्या? हाँ, पाइथन एक बार मल्टी लाइन कमेंट को भी पढ़ेगा। आप अगर x इज इक्वल्स टू ये मल्टी लाइन कमेंट कर दो ना तो x की वैल्यू ये पूरी स्ट्रिंग सेट हो जाएगी क्योंकि ये असल में एक स्ट्रिंग है। दिस इज़ नॉट योर कमेंट, दिस इज़ नॉट ट्रू कमेंट्स, दिस इज़ अ स्ट्रिंग जिसको हम किसी वेरिएबल पे असाइन नहीं कर रहे, हम कहीं पे भी x इज इक्वल्स टू या कुछ नहीं कर रहे। तो ये हमारी स्ट्रिंग है जो खुले में घूम रही है। और क्योंकि किसी वेरिएबल की वैल्यू ये स्ट्रिंग नहीं है, पूरी मल्टी लाइन या सिंगल लाइन स्ट्रिंग, तो ये कमेंट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। पर पाइथन एक एक बार पढ़ रहा है इन्हें। ठीक है। कोई डाउट? नहीं। अब हम आते हैं पाइथन वेरिएबल्स पे। अब ये आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब कुछ कहाँ होते हैं। पहले हमें वेरिएबल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर हम डेटा टाइप्स पे आएंगे।
तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो ये क्या होते हैं? कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जैसे आपका होता है एक जार जिसमें आप जैम रखते हो, वैसे आपके वेरिएबल्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। बुलियन होती है आपकी ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन वैल्यू क्या होती है आपकी? ऐसे ट्रू या आपकी ऐसे फॉल्स, कैपिटल एफ और कैपिटल टी में। ठीक है। तो बुलियन वैल्यू आपकी ट्रू फॉल्स होती है। फिर आपकी अरेज होती है, अरे या लिस्ट, उसे लिस्ट बोलते हैं पाइथन में। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है जिसमें आपकी बहुत सारी आइटम्स एक ही चीज़ में हो। तो लिस्ट के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है जैसे BMW, मेरे पास एक नंबर भी हो सकता है जैसे 0, मेरे पास एक बुलियन भी हो सकता है ट्रू। ठीक है, तो लिस्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकते हो। आपके पास दो एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं लिस्ट में। BMW है, 0 है, ट्रू है, और हम इसे असाइन कर सकते हैं वेरिएबल पे। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू BMW 0 ट्रू। तो x की वैल्यू हो गई लिस्ट। अब ये लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर है आप हमारे पास एक स्ट्रिंग, एक नंबर और एक बुलियन। तो हम इन्हें बाद में लिस्ट के बारे में बहुत डीप में देखेंगे। बस ये थोड़े से डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बता दिए जिन्हें हम आगे अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो क्रिएटिंग वेरिएबल्स, अब पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो ये कह रहा है कि इसकी कोई कमांड होती नहीं है, आप बस अपने वेरिएबल का नाम दो, कुछ भी नाम दो, जैसे यश इज इक्वल्स टू, और आप कुछ भी वैल्यू दे दो, जैसे 0, स्ट्रिंग, कुछ भी दे दो, जैसे ट्रू। तो ये आपका वेरिएबल बन गया यश जिसकी वैल्यू है ट्रू। जैसे ही मेरा माई कार वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है BMW, माई पेन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है जेफी, माई नंबर है जिसकी वैल्यू है 0। आप वेरिएबल का नाम जो चाहो दो और आप उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते ट्रू में कोट्स नहीं लगाने पड़ेंगे? हो। किन में? ट्रू। अच्छा, ट्रू में, ट्रू आपका बुलियन हाँ। है, ये अलग से डेटा टाइप है। जैसे आपकी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है वो अलग से डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक टेक्स्ट सेव करता है। जो बुलियन होता है ना, वो आपकी एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू सेव करता है। तो इसमें ट्रू में और फॉल्स में आपको कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये बुलियन का यूज़ देखेंगे। तो बुलियन का यूज़ मैं आप बता ही देता हूँ कहाँ होता है। हम इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे हमारा है 5 ग्रेटर देन 2, हमारे पास है 5 ग्रेटर देन 2। अगर हम 5 ग्रेटर हाँ। देन 2 की वैल्यू प्रिंट करें तो क्या क्या लगता है, क्या क्या देगा ये? तो हेलो? ये एरर दिखाएगा। नहीं, 5 ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो गया? ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, हमें पता है 5 इज ग्रेटर हाँ। देन 2, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हमारे पास ट्रू आ गया तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। अच्छा। अब एक सेकंड रन हो जाए, ट्रू आ गया हमारे पास, ये देखो ट्रू आ गई। ठीक। फिर यही अगर मैं कर दूं 5 ग्रेटर देन 6, अब क्या आएगा? फॉल्स आ जाए। हाँ, तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आ गया। अब हमारी इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ स्टेटमेंट में अगर आप ट्रू दो ना, तो वो हमेशा इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। और अगर आप इफ स्टेटमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट दो ना, तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर कभी नहीं जाएगा, वो इफ स्टेटमेंट को इग्नोर करके निकल जाएगा। तो ट्रू कैसे आएगा? मैंने इफ 5 ग्रेटर देन 2 दे दिया, 5 ग्रेटर देन 2 हमें पता है ट्रू दे रहा है, तो वो इफ स्टेटमेंट को ट्रू मिल गया। तो अब ट्रू मिल गया तो वो इसके अंदर जाएगा। तो जैसे अगर मैंने प्रिंट कर दिया 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने अभी अभी देखा है 5 ग्रेटर देन 2 प्रिंट करके हमें वो ट्रू देता है। 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू देता है, तो इफ स्टेटमेंट को मिला ट्रू, इफ स्टेटमेंट को मिला ट्रू तो वो हमेशा उसके अंदर जाएगा। अब उसके अंदर गया वो, तो उसने प्रिंट करा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो बस उसने शो कर दिया 5 इज ग्रेटर देन, वो शो करेगा 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके। अब ये शो कर रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2। यही मैं 5 ग्रेटर देन 6 कर दूं, अब हमें पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो 5 इज ग्रेटर देन 6 प्रिंट ही नहीं होएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, इस पूरी इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। ठीक है? हाँ। तो ये मैंने बस इतना, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं आपको बताने के लिए कि बुलियन, जो बुलियन वैल्यू होती है उसका यूज़ क्या है।
अच्छा। अब यहाँ पे क्रिएटिंग वेरिएबल्स हमने देखा ही है कि आप नाम दो और उसकी वैल्यू दो, कुछ भी नाम दो कुछ भी वैल्यू दो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप। आप किसी भी डेटा टाइप को यूज़ कर लो, इसका मतलब है आप नंबर दे दो वेरिएबल की वैल्यू, आप वो दे दो स्ट्रिंग दे दो, आप बुलियन दे दो, आप लिस्ट दे दो, आप कुछ भी दे दो, पाइथन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक बार लिस्ट बता दो कि क्या था। हाँ, लिस्ट जो होता है ना आपकी, ये ऐसे होती है लिस्ट। लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम दे सकते हैं स्ट्रिंग दे सकते हैं कोई, हम कोई नंबर दे सकते हैं, हम कोई बुलियन दे सकते हैं, हम और लिस्ट भी दे सकते हैं इसके अंदर, हम लिस्ट के अंदर और लिस्ट भी दे सकते हैं। अच्छा। तो लिस्ट जो होती है ना, वो एक वैल्यू में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं आपकी। इस लिस्ट में आपके पास यश है, ज़ीरो है, ट्रू है, एक और लिस्ट है। तो जैसे आपकी होती है ना शॉपिंग लिस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, या आपकी कार्ट होती है अमेज़ोन पे जिसमें आपको ऑर्डर करनी होती हैं चीज़ें, वैसी आपकी लिस्ट होती है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप उन पर कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उन पर। ठीक है। तो कोई भी डाउट है अभी पूछ सकते हो आप। नहीं। ठीक है। तो अब कास्टिंग, अब ये कास्टिंग क्या है? तो इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल दैट कैन बी डन विद कास्टिंग। अब कास्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कास्टिंग जो होती है ना, वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे मुझे बुलियन को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? हमारे पास हर डेटा टाइप का फंक्शन होता है। अगर मुझे किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं एस टी आर लिखूँगा, ठीक है। जब भी मुझे किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है इंटीजर में जैसे नंबर में, तो मैं इंट लिखूंगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं फ्लोट करूंगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ को बुलियन में कन्वर्ट करना है तो मैं बूल लिखूंगा, ठीक है। तो ये सारे ठीक है। फंक्शन जो है ये बने हुए हैं। अब मैंने जैसे कि एक वेरिएबल बना दिया y, y इज इक्वल्स टू, मैंने कर दिया जैसे कि बूल ज़ीरो। तो ये क्या कह रहा है, मुझे करना है इसमें कि बूल ज़ीरो वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर दो। अब बुलियन होती है आपकी ट्रू या फॉल्स, तो हम कह रहे हैं ज़ीरो को बुलियन में कन्वर्ट कर दो और जो भी वैल्यू आए वो वाई में सेव कर लो, ठीक है। हाँ। अब हम प्रिंट कर सकते हैं वाई, तो क्या लगता है क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स आएगा। आएगा। हाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। यही हम अगर वन करें तो ये ट्रू लाएगा, हमने ज़ीरो करा है तो ये फॉल्स लाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू, तो ये लाएगा फॉल्स। यही हम वन करें या 100 करें या 1000 करें तो ये लाएगा ट्रू। जैसे हमने वन करा तो ये लाया ट्रू। अब मैं ये 1000 लाएगा करेंगे तो 1000 लाएगा ट्रू, ठीक है। ठीक है। अब फॉल्स बस जीरो पे होगा। हाँ फॉल्स बस ज़ीरो पे होएगा। अच्छा। अब हमें क्या करना है, हमें बुलियन को इंटीजर में करना है, तो हम कर देते हैं इंटीजर ट्रू। तो अब क्या लगता है क्या लाएगा? अब वन। हाँ, अब ये लाएगा वन, क्योंकि ट्रू जो होता है वो वन को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रू की वैल्यू हाँ। हमेशा होती है वन, और यही मैं अगर फॉल्स कर दूं तो क्या लाएगा? जीरो। हाँ ज़ीरो लाएगा। बहुत सही, वेरी गुड। तो ये अपने बेसिक डेटा टाइप्स हैं, ये बेसिक कास्टिंग है आपकी। यही अब आपके पास फ्लोट है, मुझे ना फ्लोट करना है जैसे कि 20, तो क्या लगता है क्या लाएगा? फ्लोट होता है आपका डेसिमल, आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कर दो, तो फ्लोट 20 क्या 20। लाएगा? 20.0। हाँ 20.0। यस, ये लाएगा 20.0। अच्छा। ठीक है। अब मैंने कर दिया फ्लोट ट्रू, तो क्या लगता है फ्लोट ट्रू क्या लाएगा? 1.0। 1.0, बहुत सही। अब मैंने कर दिया स्ट्रिंग में 5 लिख के फ्लोट, अब क्या लाएगा? हेलो, 5।
ये लाएगा 5.0। अच्छा 5.0। 5.0। अब एक और चीज़, अब मुझे स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं करूँ बूल 5। तो स्ट्रिंग में 5 है ये, तो बूल स्ट्रिंग में 5 क्या लाएगा, क्या लगता है? ट्रू। हाँ, ये लाएगा ट्रू, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू है। 5 मतलब स्ट्रिंग में 5 मतलब आप कोई वैल्यू दे रहे हो, ये कोई प्रॉपर वैल्यू है। तो कोई भी आपके पास प्रॉपर वैल्यू हो जो एम्प्टी ना हो, हमें पता है ना जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जीरो जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 5 प्लस जीरो करो तो कुछ नहीं होता, 5 माइनस जीरो करो तो कुछ नहीं होता, तो जीरो हमेशा फॉल्स दिखाता है। अब स्ट्रिंग 5 की एक वैल्यू है, ये पूरी एक प्रॉपर वैल्यू है, तो जिस भी चीज़ की वैल्यू होगी वो ट्रू दिखाएगा। अब मैंने कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, अब क्या लाएगा? फॉल्स। false, अब ये लाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें आता है फॉल्स। बहुत अच्छा। okay, अगर वहां पर बूल में 0 रहता तो? बूल में जीरो दो तो आपको पता ही है फॉल्स। नहीं, 0 स्ट्रिंग। जीरो स्ट्रिंग में, हाँ, हाँ दिस इज स्ट्रिंग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये क्या है? स्ट्रिंग जीरो हम कहना चाह रहे हैं कि जीरो स्ट्रिंग की कोई वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू है हमारे पास, ठीक है? तो स्ट्रिंग की ओवरऑल एक वैल्यू होती है हमारे पास, तो वो लाएगा ट्रू आपके। ठीक है। ओके। अब इसी क्वेश्चन से एक आता है, बुल के अंदर हम दे रहे हैं इंट 0, अब ये क्या लाएगा? एक सेकेंड। फॉल्स। हाँ, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में करता है 0, और बूल को 0 जब देता है तो बूल को 0 मिलने पे वो फॉल्स देता है। फॉल्स। ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब गेट द टाइप, लास्ट क्वेश्चन है, एक और मन में आया है। अब ये 0.25 दे दूं मैं तो क्या देगा? एरर मतलब कुछ एरर होगा, ऐसे कुछ है? नहीं, ये देगा ट्रू, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू है ना, 0.25 की कोई वैल्यू है, किसी भी चीज की वैल्यू हो वो ट्रू ही देगा आपको। ओके। तो अभी हम डेटा टाइप्स, कास्टिंग बहुत डीप में देखेंगे, ये अभी बेसिक ओवरव्यू है, इसके पूरे पूरे चैप्टर है आपके। कास्टिंग यहाँ पे देखो, कास्टिंग का चैप्टर है, डेटा टाइप्स का चैप्टर है, तो पूरे पूरे चैप्टर हैं इन पे। अच्छा, और उसके नीचे वो पाइथन स्ट्रिंग्स, बूलियंस, हाँ, सब उसमें भी कुछ। यही पढ़? हाँ, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये बहुत बेसिक बेसिक कर रहे हैं हम, अभी बहुत डिटेल में आता है, बहुत अंदर के अंदर बहुत चीज़ें हैं इसमें। अच्छा। हम्म। अब सिंगल और डबल कोट्स, यही एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग्स के टाइम पे या डबल भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही बात होती है। हाँ। अब केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब ये नई चीज़ आई है, मैंने फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 5 करा, फिर मैं ट्राई करूँ a इज इक्वल्स टू 2, और फिर मैं करूँ प्रिंट a, तो क्या लगता है क्या लाएगा? 5 आएगा। 5, हाँ, क्योंकि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। योर a इज इक्वल्स टू 5 इज विद स्मॉल a, आपका कैपिटल A के साथ है a इक्वल्स टू 2, तो जब मैं प्रिंट स्मॉल a करूँ तो वो 5 लाएगा, यही मैं प्रिंट कैपिटल A करूँ तो वो 2 लाएगा। हाँ 5 और 2। दो दो अलग अलग वेरिएबल्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ओके। अब नेक्स्ट, अब आपके वेरिएबल नेम्स, तो जो वेरिएबल्स के नाम है ना, उनको देने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करके आप नाम दे सकते हो वेरिएबल का। तो उसके शॉर्ट नेम्स हो सकते हैं लाइक एक्स एंड वाई, या डिस्क्रिप्टिव नेम हो सकते हैं, जैसे अगर आपको एज सेव करनी है तो आप एज नाम दो, कार का नाम सेव करना है तो कार नेम दो, अगर आपको किसी चीज़ की टोटल वॉल्यूम सेव करनी है तो टोटल वॉल्यूम दो। तो
आप डिस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हो या शॉर्ट नेम दे सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है, बट थोड़े से जनरल रूल्स हैं आपके शॉर्ट नेम और डिस्क्रिप्टिव नेम दोनों के लिए। तो पहला रूल क्या है, अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ये रूल है। चलो फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे स्टार से, तो क्या लगता है ये चलेगा? और मैं स्टार ए, नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि जो रूल है वो कहता है कि या तो अंडरस्कोर से या तो आपके लेटर से स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे ए वेरिएबल लेटर से स्टार्ट हो रहा था, यही मैं अंडरस्कोर ए कर दूं तो अंडरस्कोर ए भी चल जाएगा। हाँ तो अंडरस्कोर ए भी चल गया, बहुत बढ़िया। अब इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते उसे, आप कर दो 0A और 0A ट्राई करो। 0A तो किसी एंगल से नहीं चलेगा आपका, 0A आप मैंने ट्राई हाँ करा तो 0A तो नहीं चलने वाला, 0A पे एरर आ गया कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है। फिर आपका वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब आपका वो क्या अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिर्फ अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है ये। मैं यहाँ पे स्टार टूल एंड अपने स्पेशल कैरेक्टर्स एट उट, इनसे आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। मैं कर सकता हूँ सिम क्या, सिंबल्स बीच में, वेरिएबल के बीच में नहीं आ सकते क्या सिंबल्स? सिंबल कहीं पे भी नहीं आ सकते आपका, स्टार एंड में भी नहीं, बीच में भी नहीं, और स्टार्ट में भी नहीं। आपका सिर्फ अंडरस्कोर, लेटर्स लेटर्स और आपका नंबर्स आ बस सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये हम देखते आए हैं कि वेरी ए और ए में हमने डिफरेंस पहले से ही देख ही लिया। केस सेंसिटिव, स्मॉल ए अलग चीज़ है, कैपिटल ए अलग चीज़ है। हाँ कोई डाउट है? नहीं। A variable name cannot be any of the Python keywords. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये bool, हमने अभी int भी देखा था, हमने str भी देखा है, हमने float भी देखा है, हमने फिर print भी देखा है। ये थोड़े से हमने functions हाँ देखे हैं। तो क्या कर सकते हम, जो वेरिएबल के नाम है ना, ये functions नहीं रख सकते। हमने ये कर दिया प्रिंट इज इक्वल्स टू 5, फिर मैं करना चाह रहा हूँ प्रिंट प्रिंट, ठीक है, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपना प्रिंट वेरिएबल। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको प्रिंट वेरिएबल बनाना है या आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है, आप करना क्या चाह रहे हो। अब यहाँ पे हाँ क्या हो रहा है, उसने प्रिंट इज इक्वल्स टू 5 कर दिया, अब मैं जैसे कि इंट इज इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट इंट कर देता हूँ, तो क्या लाएगा, तब भी एरर ही आएगा। तब ये चल जाएगा, तब ये चल कैसे? जाएगा। देखो कैसे, अब मैंने इंट इज इक्वल्स टू 5 कर दिया। इंट इज इक्वल्स टू 5 से क्या हो रहा है, जो आपका इंटीजर फंक्शन है ना, जो किसी भी चीज़ को नंबर बना रहा है, जैसे 0.25 को नंबर बना रहा है वो, है ना, वो ट्रू को नंबर हाँ बना रहा था, हमने ये देखा है टाइप कास्टिंग में, है ना। हाँ तो ये क्या कर रहा है, ये इंट फंक्शन को चेंज कर रहा है और बस कह रहा है इंट को फंक्शन से वेरिएबल बना दो और उसकी वैल्यू 5 कर दो। अब अब मैं आगे जाके ट्राई करूँ इंट 0.25, तो 0.25 को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वो ज़ीरो आना चाहिए। बट अब देखते हैं 0.25 को इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या आता है। अब हमारे पास आ रहा है एरर, इंटीजर यूज़ करते हुए अब हमारे पास आ रहा है एरर। क्यों? क्योंकि हमने उस फंक्शन जो है उसका नाम को यूज़ करके उसकी वैल्यू कंप्लीटली चेंज कर दी। पहले तो वो फंक्शन था, अब हमने उसको वेरिएबल बना दिया, हमने पूरे फंक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया इंट इज इक्वल टू 5 करके। जो अपना फंक्शन था वो तो ओवरराइड हो गया, वो चेंज होके एक बस एक 5 हो गया। तो आगे जाके अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट जब वो फंक्शन ही नहीं रहा। हाँ ठीक अब है। इंट जो है उस वो एक नंबर वैल्यू है, अब वो फंक्शन थोड़ी ना रहा। ओके। अभी तक क्लियर है ये कि क्या हो रहा है इस हाँ प्रोग्राम में? हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे ये इलीगल वेरिएबल नेम्स हैं जिसमें आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, बीच में डैश दे रहे हो या स्पेस दे रहे हो, तो ये एरर आ रहा है। तो वेरिएबल Okay. नेम्स आर केस सेंसिटिव। फिर मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स। अब आपके ना ये थोड़े कन्वेंशन होते हैं। कन्वेंशन क्या होते हैं? मोस्ट प्रोग्रामर्स इस तरीके से नेम करते हैं। पास्कल केस होता है आपके पास, कैमल केस होता है और स्नेक केस होता है। इन तरीक़ों से आप वेरिएबल्स को नेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, आप चाहो तो आप ऐसे करो वेरिएबल्स को नेम, क्योंकि मोस्ट पाइथन के प्रोग्रामर्स ऐसे ही नेम करते हैं आपके वेरिएबल्स को। अगर आपको नहीं करना है ऐसे, वो आपकी चॉइस है, बट मोस्ट प्रोग्रामर जो है वो इन कन्वेंशन, कैमल केस, पास्कल केस या स्नेक केस को यूज़ करके वेरिएबल को नाम देते हैं। अच्छा। तो आप अभी देखते हैं ये क्या है। मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स विद मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। आपके मोर देन वन वर्ड है तो आप डिफिकल्ट टू रीड हो सकते हैं ये। जैसे आपके, मैं देता माई बिग नंबर, ठीक है। और अगर इससे भी लंबा होता, अभी तो माई बिग नंबर हमें पढ़ा जा रहा है, जब बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं और हर वेरिएबल का नाम लंबा होता है ना, तब बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में और समझने में। इसलिए ये जो होते हैं केसेस, जो आपकी ये होते हैं कन्वेंशंस, इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो ये टेक्निक्स होती हैं विच कैन मेक आपके वेरिएबल्स बहुत रीडेबल बना देते हैं ये। जैसे कि आपका कैमल केस हो गया। कैमल केस में आपका जो फर्स्ट लेटर होएगा वो स्मॉल होएगा, फिर आपका वर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे माई का फर्स्ट लेटर एम छोटा रहा, फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ बिग, बिग का बी मैंने कैपिटल कर दिया, फिर बिग ख़त्म हुआ, फिर मैंने नंबर देखा, ये नंबर वर्ड है तो नंबर का एन बड़ा कर दो। तो ये हो गया आपका कैमल केस। पहले वर्ड को पूरा स्मॉल रखो, फिर दूसरा वर्ड जब स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, फिर तीसरा वर्ड जब स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, फिर ऐसे ऐसे करके जो जो आपके वर्ड्स होंगे स्टार्ट होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो। इससे आप इजी टू रीड होंगे जो आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। फिर आपका है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है? बहुत सटल डिफरेंस होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है, बस फर्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अब ये हो गया माई बिग नंबर। तो पहले तो था कि माई बिग नंबर में एम छोटा, बट अब है माई बिग नंबर, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। अच्छा। हाँ। So that is Pascal case. Now finally we have snake case. इसमें क्या होता है? इसमें हर लेटर स्मॉल होता है, सारे लेटर स्मॉल होते हैं। माई बिग नंबर के सारे लेटर स्मॉल हैं, बट माई के बाद अंडरस्कोर होएगा, बिग के बाद अंडरस्कोर होएगा, और लास्ट जो वर्ड होएगा उसके बाद अंडरस्कोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस अब माई बिग नंबर में माई के बाद अंडरस्कोर है और बिग के बाद अंडरस्कोर है, बस। तो ये 3 टाइप के वो होते हैं केसेस, और या आप कह सकते हो टेक्निक, जिससे आप वेरिएबल्स बनाओगे तो आपका बड़ा इजी टू रीड हो जाएंगे। हाँ। तो एनी डाउट्स? नहीं। ठीक है। अब हम आ गए असाइन मल्टीपल वैल्यूज पे। तो मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है? पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास अच्छा सा एग्जांपल है। हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं। मैं ये अरे हटा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी लिस्ट हटा देता हूँ यहाँ से। फिर हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा ये कोड भी हटा देता हूँ जिससे कि ईजी रहे। हटा दूँ ये? हाँ, हटा दो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, यश, माई कार, माई पेन और माई नंबर। अब ये 4 लाइनें ले रहे हैं आपके प्रोग्राम की। यही मैं एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ यश, मैं फिर कॉमा से सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ, और जो उसकी सारी वैल्यूज होंगी वो कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ यश कॉमा माई कार कॉमा माई पेन कॉमा माई नंबर। तो सारे वेरिएबल के नाम कॉमा से सेपरेट कर दिए। अब सारी वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ट्रू कॉमा BMW कॉमा जेफरी कॉमा 0। तो सारे वेरिएबल के नाम और सारे वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब यश की वैल्यू ट्रू हो जाएगी,
माई कार की वैल्यू BMW हो जाएगी, माई पेन की वैल्यू जेफी हो जाएगी और माई नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो 4 लाइन में आप काम कर रहे थे वो ही आपने एक लाइन में कर दिया। हाँ तो इतना समझ आ गया? हाँ हाँ. ठीक है। तो मेक श्योर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैचेस द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल तो दे दिए, बट मैं सिर्फ 3 वैल्यूज दूँ तो क्या होगा? Error. वो Error माई आएगा। नंबर। अच्छा क्योंकि जो 4 एक्सपेक्टेड है उससे वैल्यूज, बट उसे सिर्फ मिल गए 3, तो ये आपको देगा एरर। हाँ ठीक है। यश आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब आपको आपके 3-4 वेरिएबल है जिनकी सेम वैल्यू है, जैसे आपके 3 वेरिएबल है माई नंबर जिनकी स्टार्टिंग में आपको तीनों की वैल्यू 0 करनी है। तो आप क्या करो, आपका है माई नंबर, आप एक तरीका तो ये है, मैं दिखा देता हूँ। एक तरीका है आपका माई नंबर इज इक्वल टू 0, माई नंबर 1 इज इक्वल टू 0, माई नंबर 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 3 वेरिएबल हैं। या हम क्या कर सकते थे, सबकी वैल्यू 0 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, माई नंबर इज इक्वल्स टू माई नंबर 1 इज इक्वल्स टू माई नंबर 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या करेगा, माई नंबर और माई नंबर 1 और माई नंबर 2 सबकी वैल्यू 0 सेट कर देगा। ठीक। अब यश एक एक्सरसाइज है, अगर आपको माई नंबर 1 माई नंबर 2 माई नंबर 3 की सबकी वैल्यू 0 सेट करनी हो बट कॉमा सिंटेक्स से, इस वाले सिंटेक्स से, तो आप कैसे करोगे? कॉमा सिंटेक्स। हाँ, इस वाले सिंटेक्स से, जैसे हम पहले कर रहे थे ये। ऑरेंज बनाना और वहाँ चेरी की जगह सब में वहाँ 0 रख देंगे ना। हाँ, तो सब में हम कॉमा कॉमा करके 0 0 0 रख देंगे, और फिर एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड हम माई नंबर भी दे सकते हैं, माई नंबर 1, एक सेकेंड, माई नंबर 1 एंड माई नंबर 2। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, वही काम हो रहा है आपका। बट ज़्यादा बेटर ये है कि आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करो, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स कर लिया। अब है अनपैक अ कलेक्शन। सो इफ़ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट, टपल एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने लिस्ट देखा है, हमारे पास टपल भी होता है, वो सब कुछ हम करेंगे, टपल्स का भी अलग से चैप्टर है। तो अगर आपके पास लिस्ट है, टपल है, सब कुछ है, तो आप उन्हें अनपैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मेरे पास एक फ्रूट्स है यहाँ पे, एप्पल, बनाना, चेरी के साथ, और मुझे उसे अनपैक करना है। मतलब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू एप्पल सेट करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू बनाना सेट करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू चेरी सेट करनी है। ठीक है, तो मैं इस लिस्ट को अनपैक कर सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू फ्रूट्स। तो ये क्या कर देगा, एक्स की वैल्यू एप्पल कर देगा, वाई की वैल्यू बनाना कर देगा, और जेड की वैल्यू चेरी कर देगा। हाँ ठीक है। तो ये ऐसे करेगा। तो यहाँ पे ट्राई भी कर लेते हैं, माई नंबर 1 कॉमा माई नंबर 2 कॉमा माई नंबर 3। यहाँ पे हम लिस्ट दे देते हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। तो ये अनपैक कर देगा। अब हम एक्स वाई जेड ही रख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये अनपैक कर देगा और हम सबकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। वो अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है क्या एक्स वाई जेड फ्रूट्स ऐसे? क्या? हाँ, एक्स वाई जेड हाँ, आप फ्रूट्स भी लिखने डायरेक्टली की भी दे जरूरत? सकते हो। हाँ, आपको अलग से लिस्ट सेव करने की जगह और वैल्यू देने की जगह आप डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी ये क्लास ख़त्म होने वाली है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, तो हम कंटिन्यू करेंगे हाँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और इससे हम मतलब ये जो W3 स्कूल से इससे हम क्लास के बाद पढ़ सकते हैं ना इसके? हाँ हाँ हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ अभी। थैंक यू।